So hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज हम टॉपिक कवर अप करेंगे दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला चैप्टर जो आपके +1 के सिलेबस में है, ठीक है। उसका जो पहला टॉपिक है दैट इज रिलेशंस। सो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है रिलेशंस, दूसरा है फंक्शंस। तो आज हम डिस्कशन करेंगे रिलेशंस के बारे में, ठीक है ना। जो पूरा का पूरा जो +1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका है उसका पूरी डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे। तो बेटा रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, उसमें से सबसे पहला है दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। क्या उसमें टर्म दैट इज ऑर्डर्ड पेयर, तो ये चीज आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं ए और बी कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है ना। और कैपिटल ए और कैपिटल बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स। तो अगर ए एलिमेंट बिलोंग करता है ए सेट को, लेट अस सपोज हम मान लेते हैं, और बी एलिमेंट है बिलोंग करता है बी सेट को, देन अगर हम ऐसा कोई पेयर लिखें सच दैट ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को और बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को, देन इसे क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि इसकी ऑर्डरिंग मैटर करेगी, ठीक है ना। अगर हमने यहां पे ए पहले लिखा, ठीक है, तो बी बाद में लिखा, तो ये ऑर्डरिंग मैटर करेगी आपकी। मींस ए बी जो होगा पेयर वो बी ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर लेट अस सपोज हमारे पास दो कोई पेयर हैं ए बी और दूसरा पेयर है एक्स वाई, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन फर्स्ट के साथ फर्स्ट इक्वल होगा, मींस ए किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स के, और यहां पे बी किसके इक्वल आ जाएगा? वाई के इक्वल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एक पेयर है दो नंबर्स का, दो एलिमेंट्स का, दो ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें ऑर्डरिंग मैटर करेगी। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते सेकंड के साथ, या सेकंड को फर्स्ट के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी हमने सेट में पढ़ा था कि सेट में जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं वहां पे ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती। अगर मैंने सेट में 1 2 लिख दिया या 2 1 लिख दिया तो दोनों सेम बातें हैं, बट ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर ऑर्डर्ड पेयर लिखा मैंने लेट अस सपोज 1 2 का और ये 2 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे ए बी और एक्स वाई पेयर इक्वल है, देन ए किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स के, और बी किसके इक्वल आ जाएगा? वाई के। लेट अस सपोज ऐसा बोले कि एक पेयर है हमारा एक्स और एक्स प्लस वाई, दूसरा है 2 6। यहां से आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे? पहले से पहला इक्वल कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, और एक्स प्लस वाई 6 है, एक्स की वैल्यू 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ऐसा हम करते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर दो एलिमेंट्स हैं आपके, इसको बोलेंगे हम 2 टुपल। क्या बोलते हैं? 2 टुपल भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के आगे आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी आ सकता है। पेयर के बाद, पेयर मींस दो एलिमेंट्स, ट्रिपलेट मींस 3 एलिमेंट्स। सो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी आ सकता है इसमें बेटा। तो उसमें हमारे 3 एलिमेंट्स होंगे ए बी सी, सच दैट ए बिलोंग करेगा किसी एक सेट को, लेट अस सपोज ए है, बी बिलोंग करेगा बी सेट को, और सी बिलोंग करेगा सी सेट को। ये सी एलिमेंट मैं स्मॉल में लिख देता हूं। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको हम 3 टुपल भी बोल सकते हैं, 3 टुपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यहां पे अगर हम एक्सटेंड कर लें 4 टुपल भी हो सकता है, 5 टुपल भी हो सकता है, इन जनरल हम इसको n टुपल भी लिख सकते हैं। n टुपल का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर है वो ऐसा है, a1 से लेके an तक, जहां पे a1 बिलोंग करेगा पहले सेट को, b1 बिलोंग करेगा, सॉरी a2 बिलोंग करेगा दूसरे सेट को, an बिलोंग करेगा nth सेट को। तो हम ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऐसे आगे चलते चलते n एलिमेंट्स का भी बना सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये हो गया बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बाद आपका अगला टॉपिक आएगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? लेट अस सपोज हमारे पास यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम
2 सेट्स का भी निकाल सकते हैं, 3 सेट्स का भी निकाल सकते हैं, 4 सेट्स का भी निकाल सकते हैं, बट बेसिकली +1 में हम 2 सेट या 3 सेट्स का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। लेट अस सपोज पहले मैं 2 सेट्स की बात करूंगा कि हमारे पास अगर 2 सेट हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स हैं हमारे। नॉन एम्प्टी का मतलब यह है कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे 2 एलिमेंट हो, चाहे जितने मर्जी, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, इनको बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट्स। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखेंगे हम ए क्रॉस बी से ऐसा। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ए बी का पेयर आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ए बी का ऑर्डर्ड पेयर आएगा सच दैट ए बिलोंग करेगा पहले सेट को और बी बिलोंग करेगा दूसरे सेट को। इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज ए है हमारे पास 1 2, ठीक है, और बी है लेट अस सपोज हमारे पास 4 5 6। तो मैं ए क्रॉस बी निकालना चाहूंगा, मींस 1 2 क्रॉस 4 5 6, ठीक है। तब क्या क्या पेयर आएंगे, अभी 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, क्या आ जाएगा 1 4 1 5 1 6। फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 4 2 5 2 6। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स के लिए, 2 सेट के लिए। तो ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफिकली ये जैसे 1 4 है या 1 5 है, 1 6 है, 2 4 2 5 2 6, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 1 4। लेट सपोज ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ पॉइंट इन 2 डायमेंशन प्लेन। सो a क्रॉस b ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ पॉइंट इन 2 डायमेंशन प्लेन। इसको ग्राफिकली ऐसा लिख सकते हैं। डायग्रामेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास ए सेट है, यहां पे हमारे पास बी सेट है। इसको ऐसे हम रिलेशन में भी ऐसा करते हैं। ए सेट में एलिमेंट्स क्या है 1 2, बी सेट में एलिमेंट्स क्या है 4 5 6। हमारे पास अभी पेयर कौन कौन से आए, एक 1 4 का आया, एक 1 5 का आया और एक 1 6 का आया। वैसे ही कौन कौन सा पेयर आया, 2 4 का, 2 5 का और 2 6 का। ऐसे भी हम डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। और ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अ पॉइंट इन 2 डायमेंशन प्लेन, क्योंकि यहां पे हम एक्स और वाई की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो जब भी आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले यहां पे जो एलिमेंट है इसका सभी के साथ कॉम्बिनेशन बना दो, फिर इसका जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके सभी के साथ कॉम्बिनेशन बना दो आप। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी। ये है बेटा 2 डायमेंशन के लिए, यानी 2 सेट्स के लिए। अगर लेट अस सपोज 3 सेट हो, हमारे पास 3 सेट्स हैं, ठीक है ना, ए बी सी 3 सेट्स हैं। मैं इसको भी रब कर देता हूं, ठीक है। यहां पे 3 सेट्स हैं हमारे। देन ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए बी सी का एक ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट रिप्रेजेंट करेगा सच दैट ए बिलोंग करेगा ए सेट को, बी बिलोंग करेगा बी सेट को और सी बिलोंग करेगा सी सेट को। ऐसा हम ट्रिपलेट बनाएंगे इसमें, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ए सेट है कोई 1 2 और ये बोलता है कि ए क्रॉस ए निकालो। हमने 3 सेट्स लिए, तीनों एक ही ले लिए, मतलब बी की जगह भी ए है, सी की जगह भी ए ही है हमारा, ऐसा भी ले सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा हम निकालेंगे ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1 2 क्रॉस 1 2। क्लियर? तो इसके पेयर बनाओ बेटा, क्या आ जाएंगे 1 1 फिर 1 2, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 1 और 2 2, ये आ गया। क्लियर? अभी हमने निकालना है ए क्रॉस ए। तो बेटा अभी ए क्रॉस ए तो पहले हम निकाल ही चुके हैं, क्या आ जाएगा 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। क्लियर? क्रॉस क्या है 1 2, ये तो ए क्रॉस ए हम पहले निकाल ही चुके हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पे जब बनाएंगे हम कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसके साथ, फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसके साथ, क्या हो जाएगा 1 1 का 1 के साथ, 1 1 का 2 के साथ, फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे 1 के साथ, फिर 2 के साथ, क्या हो जाएगा 1 2 1 और 1 2 2। क्लियर? इसके बाद 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2, इसके बाद 2 2 1 2 2
2, ये आपके पॉसिबल आ जाएंगे आपके सारे के सारे कॉम्बिनेशंस। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट इन 3 डिमेंशन प्लेन। यहां पे देखो एक्स वाई और जेड है, तो अगर एक्स वाई होगा तो 2 डिमेंशन प्लेन, ठीक है, अगर एक्स वाई जेड होगा तो 3 डिमेंशन प्लेन। ये आ गया आपका, ठीक है, 3 सेट अगर होंगे तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, वो ध्यान से आप समझना, ठीक है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कि इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होगा। लेट अस सपोज, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको, लेट अस सपोज A है 1 2 और B है लेट अस सपोज AB, तो मैं A क्रॉस B निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 क्रॉस AB, ठीक है। तो कौन कौन से पेयर आएंगे बेटा, देखो 1A 1B 1A 1B और 2A 2B 2A 2B, क्लियर। अगर मैं B क्रॉस A निकालूंगा तो क्या आ जाएगा AB क्रॉस 1 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा A1 A2, क्लियर। फिर B1 B2 B1 B2, तो यहां पे देखो A1 और 1A इक्वल नहीं है, A2 2A इक्वल नहीं है, B1 और 1B इक्वल नहीं है, 2B और B2 इक्वल नहीं है। इट मींस A क्रॉस B नॉट इक्वल टू आ गया B क्रॉस A के। तो ये इक्वल कब आएगा, A क्रॉस B किसके इक्वल होगा, B क्रॉस A के, कब, when B इज इक्वल टू A, जब B किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। मींस यहां पे B की वैल्यू A होगी तो क्या आ जाएगा A क्रॉस A, राइट हैंड साइड पे भी क्या आ जाएगा, B की वैल्यू A भरेंगे तो A क्रॉस A, और A क्रॉस A और A क्रॉस A तो आपस में इक्वल ही होंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो इक्वल कब होगा, जब दोनों सेट इक्वल हैं। तीसरी प्रॉपर्टी A क्रॉस फाई, ये किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। मींस अगर हम फाई के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा फाई। लेट अस सपोज A है 1 2, ठीक है ना, और B की वैल्यू लेट अस सपोज B है फाई है, सीधा ही मैं A क्रॉस फाई करूंगा, मींस 1 2 क्रॉस फाई करूंगा, तो 1 का कॉम्बिनेशन तो बेटा यहां पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो कुछ है नहीं फाई में। 2 का भी कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं बनेगा, तो कॉम्बिनेशन तो कोई बना ही नहीं, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये फाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। यहां पे देखो मैं इसी से एग्जांपल लेता हूं, A में देखो कितने एलिमेंट्स हैं 2, B में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 इंटू 2 4, ये कितने हो गए 4। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। एन क्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हमने सेट वाले लास्ट में भी पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ सेट में वीडियो में, ठीक है। तो यहां पे B देखो, यहां पे B के 2 एलिमेंट्स हैं, A के भी 2 एलिमेंट्स हैं, 2 इंटू 2 4, तो 1 2 3 4 पेयर बन गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बेटा ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें भी होल्ड होता है। मींस अगर हम A क्रॉस B यूनियन C करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। मींस यहां पे A क्रॉस को मैं B से मल्टीप्लाई कर दूंगा और C से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर यहां पे बेटा मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, विद एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। अभी बेटा हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस वाला टॉपिक, क्लियर, ठीक है। ये तो था आपका बेसिक किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले तो हमने किया ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 2 टुपल 3 टुपल n टुपल, फिर एग्जांपल, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसकी प्रॉपर्टीज। तो ये सब बेसिक है आपका जाना जरूरी, किसके लिए, रिलेशंस के लिए, क्लियर। तो अभी हम बेटा करेंगे रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। लेट अस सपोज हमारे पास A और B कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मींस A क्रॉस B में से कुछ एलिमेंट्स हम ले लेंगे, उसको हम रिलेशन के अंदर डाल देंगे,
तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। लेट अस सपोज हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक ए और बी, कोई दो एलिमेंट्स हैं और दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है, देन उसको कैसे लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी या फिर ऐसा ए रिलेटेड टू बी। तो ये रिलेशन कौन सा हो सकता है, ये रिलेशन लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का, स्क्वायर का हो सकता है, क्यूब का हो सकता है, स्क्वायर रूट का हो सकता है, डबल का हो सकता है रिलेशन, ट्रिपल का हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, ठीक है ना, फिफ्थ पावर हो सकता है, 1/5 पावर भी हो सकता है, मींस कोई ना कोई रिलेशन उनमें गिवन होगा हमारे एलिमेंट्स के बीच में। क्लियर। तो जो एलिमेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, रिलेशन में आ जाएंगे आपके। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट अस सपोज कोई ए सेट है, उसमें है 1 2 3 और कोई बी सेट है उसमें है 4 5। तो सबसे पहले तो बेटा हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी। क्या आ जाएगा, 1 2 3 क्रॉस 4 5। तो यहां पे क्या है कि 1 4 का पेयर, 1 5 का पेयर, 2 4 का पेयर, 2 5 का पेयर, 3 4 का पेयर और 3 5 का पेयर। यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहां पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कितने आ गए, 6 एलिमेंट्स आ गए। यही मैंने बोला था ना, ठीक है। अभी यहां पे लेट अस सपोज हमारे पास कोई आर रिलेशन है, मैं ये यहीं पे लिखना रहने देता हूं। अभी आर कोई रिलेशन है और उसमें एक्स वाई का पेयर है, सच दैट जो x किसके इक्वल है, जो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल, ऐसा भी बोल सकते हो। और x किसको बिलोंग करेगा, a सेट को, और y किसको बिलोंग करेगा, b सेट को। तो हमारे पास क्या रिलेशन है कि जो एक्स वाई का पेयर है, हमारे पास किसका पेयर है, एक्स वाई का। जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या है, x, वो किस सेट से आ रहा है, a सेट से। दूसरा एलिमेंट क्या है, y, वो किस सेट से आ रहा है, बी सेट से आ रहा है, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या है उसकी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का स्क्वायर है, फर्स्ट का स्क्वायर है। तो कौन सा एलिमेंट इनमें से इस चीज को ओबे करेगा, देखो अभी 4 1 का स्क्वायर तो है नहीं, 5 भी 1 का स्क्वायर नहीं है, बट 4 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। सो क्या आ जाए इसमें, 2 4 तो आ ही जाएगा। 5 2 का स्क्वायर नहीं है, 4 3 का स्क्वायर नहीं है, 5 3 का स्क्वायर भी नहीं है। तो उसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ रिलेशन 2 2 4 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ गए। तो ये आ गया बेटा आपका बेसिक की रिलेशन आपका है क्या, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये ध्यान से सुनना। लेट अस सपोज ए में m एलिमेंट्स हैं और b में n एलिमेंट्स हैं। a में कितने एलिमेंट्स हैं, m, और b में कितने एलिमेंट्स हैं, n। a क्रॉस b में कितने होंगे, mn एलिमेंट्स। ये मैंने बोला ना अभी, जितने a के एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने b में एलिमेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, a क्रॉस b के। mn एलिमेंट्स होंगे a क्रॉस b के। a क्रॉस b में mn एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट कितने होंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर mn। ये देखो हमने पहले भी किया था सेट की, ठीक है ना, सबसेट वाले वीडियो में, कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने होते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने होते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3। अगर 4 एलिमेंट्स हैं 2 रेज़ टू पावर 4। अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर n। अगर mn एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर mn। तो सबसेट कितने हो गए आपके a क्रॉस b के, 2 रेज़ टू पावर mn। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। इट मींस कितने रिलेशंस आ सकते हैं हमारे, 2 रेज़ टू पावर mn। मींस नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर mn। जितने सबसेट हो सकते हैं a क्रॉस b के, उतने ही रिलेशंस भी हो सकते हैं a क्रॉस b से। समझ गए। सो अगर 2 रेज़ टू पावर mn सबसेट्स हैं तो रिलेशंस भी कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। ये बेटा आपने चीज याद रखनी है। क्लियर। तो ये है आपका रिलेशन का बेसिक। तो बेटा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी वो है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का। बहुत ही जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और यही टॉपिक आपका बेटा फंक्शंस में भी चलेगा। ये देखो
मैं उसको आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन, रेंज और कोडोमेन का। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। लेट अस सपोज हमारा आर कोई रिलेशन है ए सेट टू बी सेट, ऐसा है। मींस आर जो रिलेशन हमारा कहां से आया है, ए क्रॉस बी से। तो जो हमारा ए सेट होगा दैट इज डोमेन, और बी सेट जो होगा दैट इज कोडोमेन। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्लियर। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है 1 2 1 3 2 4, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं आपके वो क्या हो जाएंगे, डोमेन। बट जो सेकंड एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। तो जो हमारा रिलेशन है उसके जो पहले वाले एलिमेंट्स होंगे हर पेयर के, उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। सेकंड एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, रेंज। तो जो रेंज होती है हमारी कहां से आती है, कोडोमेन से, मींस बी सेट से आएगी। तो रेंज किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान से समझना, इसको मैं डायग्राम के से समझाऊंगा। अगर लेट अस सपोज कि यहां पे डोमेन में क्या है, 1 है एलिमेंट और 2 है, ठीक है। यहां पे 2 है, 3 है और 4 है, 2 है, 3 और 4 है। लेट अस सपोज कि हमारे ए सेट में, मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहीं पे, कि ए सेट में है सिर्फ 1 2 और बी सेट में है 2 3 4 5, यहां पे 5 भी है। अभी तीनों में से मैं डिफरेंस समझाता हूं, आपको ध्यान से समझना बेटा आप, ठीक है। तो 1 का रिलेशन किस किस के साथ है, 1 का रिलेशन एक तो 2 के साथ है, 1 का रिलेशन एक 3 के साथ है, और 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। तो ये तो बेटा हो गई आपकी डोमेन, दिस इज डोमेन। क्या हो जाएगी, डोमेन। क्लियर। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं 2 3 4, ये क्या है, रेंज। क्या है, रेंज। बट ये पूरे का पूरा सेट बी, ये पूरे का पूरा सेट बी, ये क्या होगा, कोडोमेन। क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन हो जाएगा। मींस जो रेंज है वो किसका सबसेट है, कोडोमेन का। या तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी या उससे कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। सो रेंज किसका सबसेट हो जाएगा, कोडोमेन का। प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। तो ये कंसेप्ट है बेटा आपका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का। ए सेट आपकी डोमेन मानी जाती है, बी सेट है कोडोमेन, और रेंज होती है हमारी आउटपुट। जो हमारे एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होती है, रेंज। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। सो ये है आपका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है आपका, इसकी एग्जांपल मैं दूं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 14 तक, और आर कोई रिलेशन है, एक्स वाई का पेयर है इसमें, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, और एक्स वाई दोनों ए में से ही आ रहे हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ऐसी एग्जांपल है, बोलता है इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालो। क्या निकालना हमने, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। तो हमारा यहां पे कौन सा पेयर आएगा, एक्स वाई का पेयर आएगा, ठीक है। x कहां से आ रहा है, a से, y भी कहां से आ रहा है, a से, और हमारी प्रॉपर्टी क्या है एलिमेंट्स की, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मीन्स y किसके इक्वल है, 3x के। ये रिलेशन है x और y में, मीन्स y जो है 3 टाइम्स है x का। क्लियर। तो कहता है इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालो, तीनों चीजें निकालो। अभी यहां पे देखो, मैं यहां पे x की वैल्यू, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगी ना, x तो 1 से स्टार्ट होगा, y भी 1 से स्टार्ट होकर 14 तक जा सकता है, x भी स्टार्ट होकर 1 से 14 तक जा सकता है। x की वैल्यू 1 फिल करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 फिल करूंगा तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 15। ये तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि x y दोनों कहां से आ रहे हैं, a से, और a में 1 से लेके 14 तक है, a में 1 से लेके 14 तक है, 15 तो है नहीं, मींस ये वाला पेयर नहीं आएगा। तो हमारे रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक 1 3 2 6, 1 3 2 6, एक 3 9 और 4 12। पहले x लिखा हुआ फिर बाद में y लिखा हुआ है। ये जो आपके बेटा फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डोमेन। सो डोमेन क्या है, 1 2 3 4, मींस डोमेन जो है हमारी किस सेट से आती है, पहले वाले सेट से आती है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बोला ना कि अगर R कोई रिलेशन है
ए सेट टू बी सेट, देन यहां से क्या आएगी आपकी डोमेन आएगी। तो ये है कोड डोमेन, और कोड डोमेन में से ही रेंज आती है। तो इसकी कोड डोमेन क्या है बेटा, ए सेट ही है। कोड डोमेन क्या है, क्योंकि हम एक्स कहां से ले रहे हैं, डोमेन कहां से ले रहे हैं, ए से, और हमारी कोड डोमेन क्या है, वो तो ए ही है, और रेंज भी कहां से आ रही है, ए से ही आ रही है। तो रेंज कितनी आ जाएगी इसकी, जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे 3, 6, 9, 12, सो 3, 6, 9, 12, ये क्या हो जाएगी आपकी रेंज, सॉरी, समझ गए। तो तीन चीजें आपने इंपॉर्टेंट पढ़ी, डोमेन, रेंज एंड कोड में। मैं इनको सम अप कर देता हूं। अगर हमारा रिलेशन आर रिलेशन ए सेट टू बी सेट है, डोमेन कहां से आएगी, ए सेट में से, या हम जनरली ए सेट को डोमेन भी बोल देते हैं, ठीक है। जो हमारी रेंज होगी वो कहां से आएगी, बी सेट में से। बी सेट कोड डोमेन है, बी सेट क्या है, कोड डोमेन। रेंज हमारी कोड डोमेन में से ही आती है, या तो रेंज कोड डोमेन से कम होगी या इक्वल होगी, मींस प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो ये देखो यहां पे हमने रिलेशन किया था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 3x, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 फिल करने पे y भी ए सेट में से ही आ रहा, बट 5 फिल करूंगा तो y सेट ए सेट में नहीं आएगा, इट मींस इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपके ये रिलेशन के एलिमेंट्स आ गए। जो पहले वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपकी डोमेन। सेकंड वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, आपकी रेंज। बट पूरा का पूरा जो दूसरे वाला सेट है, यहां से y आएगा, जहां से रेंज आएगी, जो उसका पूरा सेट है उसको क्या बोलेंगे, कोड डोमेन। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये है बेटा आपका कंसेप्ट डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज का। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये आप अच्छे से सुन लेना, क्योंकि फंक्शंस में फिर इसको हम एक बार करेंगे कवर अप और भी ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो डोमेन जो है वो ए सेट में से आएगी, ठीक है। रेंज है वो बी सेट में आएगी, बट बी सेट खुद क्या होगा, कोड डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, बेटा जो +1 में आपके हैं 11th क्लास में, वो तो रिलेशंस के टाइप्स कम ही हैं। आप +2 क्लास में, 12th क्लास में जो रिलेशन के टाइप्स हैं वो हम ज्यादा डिटेल में करेंगे उसकी वीडियोस में, ठीक है। तो यहां पे जो आपके टाइप्स आपको जानना जरूरी है, सबसे पहले है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, या हम इसको वाइड रिलेशन भी बोल सकते हैं। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ना, नो एलिमेंट्स, जिसमें कोई रिलेशन में एलिमेंट नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। जैसे मैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल 5 है, देन इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। दूसरा जो आपका है दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, सो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, इसको हम लिखेंगे आई ए के साथ, ठीक है ना। यहां पे हम लेट अस सपोज ए हमारा कोई भी सेट है, हमारा नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो यहां पे अगर ए के पेयर बनेंगे सच दैट ए किसको बिलोंग करेगा, ए सेट को, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जांपल हमारा ए सेट है 1, 2, 3, और हमारे रिलेशन में सिर्फ कौन कौन से पेयर हैं, 1, 1, 2, 2 और 3, 3, सिर्फ यही है, तो उसके क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट है बेटा थर्ड इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है कि हम अगर ए क्रॉस ए के कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, तो इसमें से जो रिलेशन निकलेगा जिसमें सारे कंबिनेशन आ जाएंगे, मींस जहां पे ए का एलिमेंट ए के अपने ही सारे एलिमेंट के साथ कंबिनेशन बनाएगा, उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। लेट अस सपोज ए है 1, 2, तो ए क्रॉस ए में क्या आ जाएगा, 1, 2 क्रॉस 1, 2, तो क्या आ जाएगा बेटा यहां पे 1, 1 का पेयर, 1, 2 का पेयर, ठीक है, 2, 1 का पेयर, फिर 2, 2 का पेयर। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स का कंबिनेशन सभी एलिमेंट्स के साथ बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। यहां पे 1 का कंबिनेशन 1 के साथ, 2 के साथ, 2 का कंबिनेशन 1 के साथ, 2 का कंबिनेशन 2 के साथ, मीन सभी एलिमेंट का कंबिनेशन सभी एलिमेंट के साथ बन रहा है, उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ टाइप है आपका, दैट इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होगा कि अगर हमारा कोई आर रिलेशन है, ए बी का पेयर है, सच दैट ए बिलोंग करेगा ए सेट को और बी बिलोंग करेगा बी सेट को, देन आर इनवर्स को कैसे लिखेंगे, बी ए का पेयर ले लेंगे, ए में ही है, बी बी में ही है, ठीक है ना। तो अगर 1, 2 का है नंबर, दैट लेट अस सपोज रिलेशन में 1, 2 का पेयर है, तो इनवर्स में क्या आ जाएगा,
2 1 का पेयर आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम इनवर्स रिलेशन या इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये मैंने आपका लिखा इनवर्स रिलेशन की एग्जांपल, एम्प्टी रिलेशन की, आइडेंटिटी रिलेशन की और यूनिवर्सल रिलेशन की। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो बेटा जो नेक्स्ट आपकी जो टाइप्स हैं दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और उसके बेस पे इक्विवेलेंस रिलेशन, वो आपका +2 में कवर अप होगा। ठीक है ना, यहां पे कवर अप नहीं होगा, +1 तक आपका इतना ही सीमित है यहां पे। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, सारा टॉपिक क्लियर हुआ, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। क्लियर है बेटा? तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय।